हेलो दोस्तों, हम इस पुस्तक से हिंदी के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं, जिसमें हम हिंदी साहित्य के इतिहास संबंधी, आदिकाल, भक्तिकाल व रीतिकाल संबंधी सभी प्रश्नों का अभ्यास कर चुके हैं और इस समय हम लोग आधुनिक काल के प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं, जिसमें हम बहुत से प्रश्न देख चुके हैं। लगभग 500 प्रश्न हमने देख लिए थे। जहां तक हम प्रश्न देख चुके थे उसके आगे आज शुरुआत करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछले प्रश्नों का अभ्यास नहीं किया है तो आप प्लेलिस्ट के माध्यम से पिछले सभी प्रश्नों का अभ्यास करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि हम ऐसा प्रयास करते हैं कि अभ्यास के दौरान जो चीजें आपको याद कराई जा सकती हैं उन्हें याद भी कराया जाए और जो कुछ विस्तार से बताने योग्य लगता है उसे विस्तार से आपको समझाया भी जाता है। तो अगर आप लोग पिछली सारी क्लास देखेंगे तो आपको आगे के प्रश्न समझने में और उन्हें याद करने में बहुत आसानी हो जाएगी। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप हिंदी विषय से जुड़े हुए किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अर्थात कोई भी ऐसी परीक्षा जिसमें हिंदी विषय से प्रश्न आते हैं, तो ये सभी प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो अभी हम जहां तक देख चुके थे उसके आगे प्रश्न देखेंगे। हमने प्रश्न संख्या 504 तक देख लिया था। सुमित्रानंदन पंत की निम्नलिखित कृतियों में से किन पर अरविंद दर्शन का प्रभाव पड़ा है, ये प्रश्न हम देख रहे थे, इस पर हमने चर्चा की थी, इसका उत्तर भी देख लिया था। जैसा कि आपको बताया था कि सुमित्रानंदन पंत जी की जो कृतियां हैं उन्हें मुख्यतः 4 भागों में विभाजित किया गया है। तो वो जो 4 भाग हैं उनमें छायावादी, प्रगतिवादी, अंतश्चेतनावादी व नव मानवतावादी जो उनकी रचनाएं हैं, इन्हें इन 4 भागों में विभाजित किया गया है। और जो उनकी अंतिम रचनाएं हैं, बाद में लिखी गई जितनी भी उनकी रचनाएं हैं, वे सभी अरविंद दर्शन से प्रभावित रचनाएं हैं। तो अभी हम लोग एक मोटे तौर पर देख लेते हैं। वैसे इनकी बहुत सी रचनाएं हैं और उनका विभाजन किया गया है, लेकिन जो मुख्य रचनाएं हैं उन्हें हम एक बार समझ लेते हैं। ये देखिए, सुमित्रानंदन पंत के काव्य को विद्वानों ने 4 चरणों में बांटा है जो निम्न है। तो वो 4 चरण पहले देखते हैं कौन कौन से हैं। छायावादी, प्रगतिवादी, अंतश्चेतनावादी व नव मानवतावादी। इसमें से उनकी जो छायावादी प्रमुख रचनाएं हैं वे हैं उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव व गुंजन। ये बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बार प्रश्न आता है कि निम्न में से सुमित्रानंदन पंत जी की कौन सी रचना छायावादी है। तो आपको ये कुछ जो 4-5 रचनाओं के नाम हैं मुख्य, ये तो आपको याद ही रखने हैं। उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन। पल्लव जो कि सुमित्रानंदन पंत जी की बहुत प्रसिद्ध कृति है और पल्लव को ही छायावाद का मैनिफेस्टो या घोषणा पत्र कहा जाता है। हमने पिछली क्लास में याद किया था और इसे इस तरह से याद किया था कि पल्लव शब्द का अर्थ होता है पत्ता और पहले पत्ते पर लिखा जाता था, तो जो घोषणा पत्र है वो पत्ते पर लिखा गया है। बस उस पत्ते को आपको क्या कहना है, पल्लव। इस तरह से हमने याद किया था। तो पल्लव सुमित्रानंदन पंत जी की बहुत प्रसिद्ध कृति है और ये छायावादी रचना है। तो बहुत बार प्रश्न ऐसे भी आता है कि छायावाद की जो उनकी रचनाएं हैं, ये उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, ये इनकी किस प्रकार की रचनाएं हैं, प्रगतिवादी, छायावादी या अंतश्चेतनावादी। तो आपको ध्यान रखना है ये इनकी छायावादी रचनाएं हैं। अगला है प्रगतिवादी में युगांत, युगवाणी व ग्राम्य आते हैं। वहीं अंतश्चेतनावादी में स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि व युगपथ आते हैं और नव मानवतावादी में उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद, अतिमा, लोकायतन व चिदम्बरा इत्यादि आते हैं। तो ये मुख्य रूप से जो कुछ प्रमुख रचनाओं को लेकर के विभाजन किया गया है, ये महत्वपूर्ण है और ये आपको एक आधार देगा सुमित्रानंदन पंत जी की रचनाओं को समझने का। इसके अतिरिक्त उनकी बहुत सी रचनाएं हैं। तो अभी हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निराला जी पर बंग भाषा की
काव्य शैली का प्रभाव समास में गुम्फित पदवल्लरी, क्रियापद के लोप आदि में स्पष्ट झलकता है। लाक्षणिक लक्षण लाने की प्रवृत्ति इनमें उतनी नहीं पाई जाती जितनी प्रसाद और पंत में। उपर्युक्त कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, रामचंद्र शुक्ल जी का, और या राम स्वरूप चतुर्वेदी जी का, या नगेंद्र का? तो ये जो कथन दिया गया है, ये कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का। किसके विषय में कहा गया है? निराला जी के विषय में, कि निराला जी पर बंग भाषा की काव्य शैली का प्रभाव समास में गुम्फित पदवल्लरी, क्रियापद के लोभ आदि में स्पष्ट झलकता है। लाक्षणिक वैलक्षण्य लाने की प्रवृत्ति इनमें उतनी नहीं पाई जाती जितनी प्रसाद और पंत में। ये बात उन्होंने किसके लिए कही है? निराला जी के लिए कही है। आप लोगों से हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की जो पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसका प्रकाशन 1929 ईस्वी में हुआ था, और जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने पहले एक भूमिका के तौर पर लिखा था और बाद में उसे पुस्तक रूप में प्रकाशित किया था, तो उसमें कही गई एक एक बात, या यूं कहें कि एक एक वाक्य, एक एक शब्द इतना महत्वपूर्ण है कि वो पूछा ही जाता है। ये भी कथन वहीं से लिया गया है। शुक्ल जी ने अलग अलग कवियों व लेखकों के विषय में जो भी अपने मत रखे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत पूछे जाते हैं। आपसे पहले भी बता चुके हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, इसे आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए उनका धर्म ग्रंथ कह सकते हैं। और आवश्यक रूप से अगर आप किसी भी हिंदी विषय से जुड़ी हुई परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आवश्यक रूप से आपको वो पढ़ना ही चाहिए। तो निराला जी के विषय में ये बात किसने कही? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। इसके अतिरिक्त शुक्ल जी ने निराला के संबंध में अन्यत्र कहा है कि बहुवस्तु स्पर्शनी प्रतिभा निराला में है। निराला ओज, औदात्य और विद्रोह के कवि हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ओज, औदात्य और विद्रोह का कवि किसे कहा जाता है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को, उनका व्यक्तित्व ही ऐसा था। अगला प्रश्न है कि रामचंद्र शुक्ल ने रहस्यवाद के मूल अर्थ में किस छायावादी कवि को सर्वाधिक प्रमुख माना है? बहुत महत्वपूर्ण है। फिर देखिए वही बात आ गई कि शुक्ल जी को समझना बहुत अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि शुक्ल जी से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। आप कोई भी परीक्षा का प्रश्न पत्र उठाकर देख लीजिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी से संबंधित या उनकी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित प्रश्न आपको खूब मिल जाएंगे। तो फिर यहाँ पे शुक्ल जी के विषय में ही पूछा गया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने छायावाद के मूल अर्थ में किस छायावादी कवि को सर्वाधिक महत्व दिया है? पंत को, निराला को, प्रसाद को, या महादेवी वर्मा जी को? तो विकल्प डी बिल्कुल सही होगा, महादेवी वर्मा। हम जब देखते हैं महादेवी वर्मा जी का काव्य देखते हैं तो आप देखेंगे कि उसमें रहस्यवाद बहुत मिलता है। महादेवी वर्मा के काव्य में उनकी अपेक्षा पंत, निराला व प्रसाद में रहस्यवाद की झलक नहीं मिलती है। सर्वाधिक कहाँ मिलता है? महादेवी वर्मा जी के काव्य में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने यह कथन आधुनिक युग की मीरा अर्थात महादेवी वर्मा जी के लिए कहा। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा कि आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा जी को। हिंदी में छायावाद के प्रथम प्रयोक्ता मुकुटधर पांडे को मानते हैं। छायावाद के जो 4 स्तंभ है वे हैं जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला व महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न है, इसमें भी एक कथन दिया गया है और पूछा गया है कि ये कथन किसका है? बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण कथन है। कथन है कि इस समय जो भारतीय पुरुष जैसे अपने मनोरंजन के लिए रंग बिरंगे पक्षी पाल लेता है, उपयोग के लिए गाय और घोड़ा पाल लेता है, उसी प्रकार वह एक स्त्री को पालता है तथा पालित पशु पक्षियों के समान ही वह उसके शरीर और मन पर अधिकार समझता है। उपर्युक्त कथन किसका है? तो उपर्युक्त कथन है महादेवी वर्मा जी का। विकल्प ए बिल्कुल सही होगा। अन्य विकल्प हैं प्रभा खेतान, अनामिका व मैत्रेयी पुष्पा। लेकिन ध्यान रखिएगा ये महादेवी वर्मा जी का कथन है, क्योंकि इसके अतिरिक्त जो विकल्प दिए गए हैं वे भी ऐसे हैं जिन लेखिकाओं ने सशक्त रूप से अपने व्यक्तित्व को रखा है और बेबाकी से
अपनी बात को कहा है, जिनमें प्रभा खेतान जी ने भी बहुत सी ऐसी बातें कही हैं, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि ये जो कथन है ये महादेवी वर्मा जी का है, आपको भ्रमित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। महादेवी वर्मा जी को आधुनिक युग की मीरा व हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी कहा जाता है। महादेवी वर्मा को बौद्ध दर्शन से प्रभावित रहस्यवादी कवित्री के रूप में स्वीकार किया जाता है। अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि उनके काव्य में शुक्ल जी ने भी सर्वाधिक रहस्यवाद को देखा व पाया है, तो महादेवी वर्मा जी का जो काव्य है उसमें रहस्यवाद मिलता ही है। तो इन्हें बौद्ध दर्शन से प्रभावित रहस्यवादी कवित्री के रूप में स्वीकार किया जाता है। इनका जो सर्वाधिक प्रिय प्रतीक है वो दीपक और बादल है। जब आप इनकी रचनाएं देखेंगे तो उन्होंने प्रतीक रूप में दीपक व बादल का प्रयोग खूब किया है। अब इनकी जो रचनाएं हैं, रेखा चित्र, संस्मरण व कविता संग्रह, तो रेखा चित्र में अतीत के चलचित्र स्मृति की रेखाएं, वहीं संस्मरण में पथ के साथी मेरा परिवार, कविता संग्रह में निहार रश्मि नीरजा सांध्य गीत व यामा आते हैं। अगला प्रश्न है कि नई कविता के प्रथम अंक में निराला की किस कविता का अनेक कवियों द्वारा सामूहिक रूपांतर प्रकाशित हुआ था? वन बेला, वह तोड़ती पत्थर, यमुना के प्रति या जूही की कली? तो विकल्प डी जूही की कली सही होगा। जूही की कली निराला की वही कविता है जिसे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने प्रकाशित करने से मना कर दिया था और उस पर अश्लीलता का आरोप लगाया था। तो उसी जूही की कली की बात हो रही है कि नई कविता के प्रथम अंक में निराला की किस कविता का अनेक कवियों द्वारा सामूहिक रूपांतर प्रकाशित हुआ था? तो जूही की कली के विषय में। नई कविता जो नाम है वो किसने दिया है? तो अज्ञे ने दिया है। अपनी एक रेडियो वार्ता में उन्होंने इस पद का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, जो बाद में नए पत्ते अंक में नई कविता शीर्षक से प्रकाशित हुई। नई कविता का जो आरंभ है वो 1954 ईस्वी में जगदीश गुप्त द्वारा संपादित नई कविता पत्रिका के प्रकाशन से माना जाता है। ध्यान रखिएगा, 1954 में प्रकाशित जो जगदीश गुप्त द्वारा संपादित नई कविता पत्रिका थी उसमें प्रकाशन हुआ था। अगला जो प्रश्न है उसमें कुछ पंक्तियां दी गई हैं और उनका आशय पूछा गया है। पंक्ति है कि दोनों का हठ था दुर्निवार, दोनों ही थे विश्वासहीन। कामायनी की उपर्युक्त पंक्ति से क्या आशय है? श्रद्धा और मनु के बीच विश्वास खंडित हो गया था, या इड़ा और मनु में हठ धर्मिता बढ़ गई थी, या देव और दानव दोनों हठी और विश्वासहीन थे, या आकुली और किलात मनु से यज्ञ के लिए दुर्निवार हट कर रहे थे? तो इसमें विकल्प सी बिल्कुल सही होगा कि देव और दानव दोनों हठी और विश्वासहीन थे। जब हम कामायनी पढ़ते हैं तो पाते हैं कि उसमें देव संस्कृति व दानव संस्कृति का जो आपस में उनका जो विवाद है उसे दिखाया गया है। देव संस्कृति व दानव संस्कृति के प्रतीक हैं आकुली किलात, ये दानव संस्कृति से हैं। तो यहाँ पर जो पंक्तियां दी गई हैं वे देव और दानव दोनों हठी और विश्वासहीन थे, इस बात को दर्शाती हैं। ये इसका आशय है, इसलिए विकल्प सी बिल्कुल सही होगा। कामायनी कब प्रकाशित हुई? तो कामायनी 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुई। कामायनी किसके द्वारा लिखा गया महाकाव्य है? कामायनी जयशंकर प्रसाद जी का महाकाव्य है, उनके द्वारा रचित है। जो भी प्रश्न आता है और उसके जो विकल्प है या उससे जुड़ी जो भी बात है और आपको जो भी उसके विषय में मालूम है, आपको तुरंत अपने मस्तिष्क में उसे दोहराना है। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ये आपके लिए बहुत कारगर होगा कि जब आप अभ्यास कर रहे हैं तो अभ्यास में जब आप 4 विकल्प देखते हैं या उसकी व्याख्या देखते हैं, तो उसमें जब कोई बात आती है, व्याख्या में कोई कथ्य आता है या कोई भी कवि का नाम आता है, किसी लेखक का नाम आता है, किसी रचना का नाम आता है, उससे संबंधित जो भी बातें आपको पता है आप तुरंत उन्हें अपने मस्तिष्क में दोहरा लीजिए। और अगर आप उस समय उसे भूल रहे हैं तो तुरंत पुस्तक उठाइए और उसे देखिए। इससे क्या होगा, फिर वो चीज आप जीवन में कभी नहीं भूलेंगे, इतनी दृढ़ हो जाएगी मस्तिष्क में। जैसे ही आप कामायनी शब्द देखा आपने, तुरंत आपके मस्तिष्क में आ जाना चाहिए कि कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की कृति है, जो कि उनके द्वारा रचित महाकाव्य है। उसमें 15 सर्ग हैं
उनके जो पात्र हैं प्रमुख वो किसका प्रतीक है, जैसे हृदय का प्रतीक श्रद्धा, मनु मन का प्रतीक, बुद्धि का प्रतीक ईड़ा है, और उसमें जो 15 सर्ग हैं उनका क्रम क्या है, आप तुरंत उसे मस्तिष्क में दोहराइए कि चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य व आनंद। इस तरह से आपको अभ्यास करना है, अपनी परीक्षा की तैयारी करनी है। कामायनी को छायावाद का उपनिषद भी कहा जाता है। किसने कहा है? शांतिप्रिय द्विवेदी जी ने। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें कामायनी से जुड़ी हुई। अगला प्रश्न है कि मधुशाला काव्य के रचयिता कौन है? हरिवंश राय बच्चन, सुमित्रानंदन पंत, अमिताभ बच्चन या शैल चतुर्वेदी? तो ये हरिवंश राय बच्चन जी की कृति है। हरिवंश राय बच्चन जी के विषय में जब हम पढ़ रहे थे तब हमने उनकी 3 रचनाएं देखी थी जो कि हालावाद के धर्म ग्रंथ कहे जाते हैं। सबसे पहली बात कि हालावाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो हालावाद का प्रवर्तक हरिवंश राय बच्चन जी को माना जाता है, और उनके 3 ग्रंथ मधुशाला, मधुबाला व मधुकलश ये हालावाद के धर्म ग्रंथ कहे जाते हैं। ये महत्वपूर्ण बातें जो कि आपको ध्यान रखनी है। सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि, सुकुमार राजकुमार कहा जाता है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वे है ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्या, युगांत, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चिदम्बरा व सत्यकाम। अगला प्रश्न है कि छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोक्ता किसे माना जाता है? अर्थात छायावाद शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया? राधा कृष्ण गोस्वामी ने, जयशंकर प्रसाद ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने या मुकुटधर पांडे ने? तो विकल्प डी मुकुटधर पांडे बिल्कुल सही होगा। छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोग मुकुटधर पांडे जी ने किया। इसमें भी अलग अलग विद्वानों की अलग अलग मान्यता है। छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोक्ता मुकुटधर पांडे को माना जाता है, और मुकुटधर पांडे ने जबलपुर से प्रकाशित पत्रिका थी श्री शारदा, उसमें सन 1920 में हिंदी में छायावाद शीर्षक से 4 किस्तों में एक लेख प्रकाशित करवाया था। छायावाद के प्रवर्तक और प्रस्तोता निम्नलिखित हैं। ये प्रवर्तक और ये प्रस्तोता। प्रवर्तक और प्रस्तोता से आशय ये है कि छायावाद का प्रवर्तक कौन रहा है इस विषय में अलग अलग मत हैं अलग अलग विद्वानों के, तो ये अलग से पूछे जाते हैं। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी मैथिली शरण गुप्त व मुकुटधर पांडे को मानते हैं, वहीं आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी जी सुमित्रानंदन पंत को मानते हैं, प्रभाकर माचवे ये माखनलाल चतुर्वेदी जी को मानते हैं, और इलाचंद्र जोशी व अन्य विद्वान जो हैं वे जयशंकर प्रसाद को मानते हैं। जयशंकर प्रसाद जी को छायावाद का प्रवर्तक मानने वाले विद्वानों की संख्या बहुत अधिक है। अगला प्रश्न है जिसमें कुछ पंक्तियां दी गई हैं, बहुत ही प्यारी और बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। सबका निचोड़ लेकर तुम सुख से सूखे जीवन में, बरसों प्रभात हिमकन सा आंसू इस विश्व सदन में। प्रस्तुत पंक्तियां निम्न में से किसकी हैं? तो ये पंक्तियां हैं जयशंकर प्रसाद जी की। उनका जो काव्य है आंसू उससे ली गई हैं। बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां। विकल्प डी सही होगा, जयशंकर प्रसाद। अन्य विकल्प है महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला व सुमित्रानंदन पंत। धन्य में पिता निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित न कर सका। निराला का है, ये सरोज स्मृति से लिया गया है। सरोज स्मृति को हम बहुत विस्तार से समझ चुके हैं और उसे पढ़ा भी था हमने, उसके कुछ अंश पढ़े थे। धन्य में पिता निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित न कर सका। जाना तो अर्थागमोपाय, पर रहा सदा संकुचित काय। ये निराला का जो दर्द है अपनी पुत्री का, उन्होंने इतने मार्मिक ढंग से पुत्री के विषय में वर्णन किया है, क्योंकि उनकी जो पुत्री थी सरोज वो बीमारी से ग्रस्त थी और धनाभाव के कारण निराला उनका इलाज नहीं करा सके। तो जब आप सरोज स्मृति पढ़ेंगे तो वास्तव में बहुत ही मार्मिक, भावुक कर देने वाली कृति है। इसे हिंदी का सर्वश्रेष्ठ शोक गीत कहा जाता है। ध्यान रखिएगा कि हिंदी का सर्वश्रेष्ठ शोक गीत कौन सा है, तो निराला का सरोज स्मृति। आगे जो कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां दी गई हैं उनमें महादेवी वर्मा की पंक्ति है, मैं नीर भरी दुख की बदली, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। वहीं पंत की पंक्ति है, छोड़ द्रुमों की मृदु छाया,
तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। अगला जो प्रश्न है उसमें है कि हिंदी काव्य में जो छायावाद युग है वही हिंदी उपन्यास एवं कहानियों के संदर्भ में कौन सा युग है, तो वो युग है प्रेमचंद युग। अन्य विकल्प है गांधी युग, भारतेंदु युग या जयशंकर प्रसाद। तो ये प्रेमचंद युग है। हिंदी काव्य में जो छायावाद युग है, काव्य में जो छायावाद है, जब आप गद्य में आएंगे, गद्य पढ़ेंगे तो गद्य में वही प्रेमचंद युग है। हिंदी काव्य में जो छायावाद युग है वही हिंदी उपन्यास और कहानियों के संदर्भ में प्रेमचंद युग है। छायावाद का समय सन 1918 से 1936 ईस्वी है। मुकुटधर पांडे को लिखित रूप से छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोक्ता स्वीकार किया जाता है। भारतेंदु युग का समय 1857 से 1900 ईस्वी रहा। भारतेंदु युग का नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर पड़ा। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 9 सितंबर 1850 ईस्वी में काशी में हुआ था और इनकी मृत्यु 6 जनवरी 1885 ईस्वी को 35 वर्ष की अवस्था में हुई थी। इनका जन्म कब हुआ? 1850 ईस्वी में और मृत्यु कब हुई? 1885। ध्यान रखिएगा 50 से 85। अगला जो प्रश्न है कि किस कवि को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, तो अभी अभी हमने चर्चा की और अगर आप पिछली क्लास देख रहे हैं बराबर तो ये बात हम लोग बहुत बार देख चुके हैं, बहुत बार पढ़ चुके हैं कि प्रकृति का सुकुमार कवि या प्रकृति का सुकुमार राजकुमार किसे कहा जाता है? सुमित्रानंदन पंत जी को। विकल्प सी बिल्कुल सही होगा। अन्य विकल्प है रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला व जयशंकर प्रसाद। सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। पंत छायावाद के कवि हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं ग्राम्या, ग्रंथ, वीणा, लोकायतन, चिदम्बरा, उच्छ्वास, पल्लव आदि। जबकि रामधारी सिंह दिनकर को समय सूर्य, अधैर्य का कवि भी कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद को प्रेम और सौंदर्य का कवि कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि कामायनी के संदर्भ में असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। कामायनी के संदर्भ में इनमें से असत्य कथन कौन सा है? पहला है यह कृति अभेद मूलक अद्वैतवाद का शंखनाद करती है, सही है। यह नारी सृष्टि के लिए संजीवनी है, ये भी सही है। इस कृति में मानवीय संवेगों का उदात्तीकरण नहीं है, तो ऐसा नहीं है, ये गलत है। चूंकि ये गलत है इसलिए ये सही होगा, इसमें गलत कथन ही पूछा गया है। अगला है यह शाश्वत जीवन और मानुष कल्याण का काव्य है, तो ये भी सही है। अगर आप तैयारी अच्छे से कर रहे हैं, चीजों को विस्तार से पढ़ रहे हैं, तभी आप इस तरह के जो प्रश्न हैं उन्हें अच्छी तरह से समझ सकेंगे। बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम जल्दी जल्दी करने के चक्कर में, जिसे हम लोग कहते हैं ना शॉर्टकट तरीके से या ट्रिक से, कि जल्दी से सब समझ जाए, तो चीजें उस तरह से आप कुछ प्रश्न हल कर सकते हैं। लेकिन आप इस तरह के प्रश्नों को तभी हल कर सकते हैं जब आपने काव्य को या ग्रंथ को समझा है। जो भी आपके पाठ्यक्रम में लगी हुई रचनाएं हैं उन्हें आपको सही से समझना चाहिए। जैसे यह नारी सृष्टि के लिए संजीवनी है, आप तभी समझ सकते हैं जब आपने कामायनी को पढ़ा है। उसकी एक पंक्ति याद आ रही है कि तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में कुछ सत्ता है नारी की। तो ये पंक्ति ही अपने आप में पर्याप्त है इस चीज को समझाने के लिए कि किस तरह से ये नारी सृष्टि के लिए संजीवनी है। तो इसी तरह से आपको पढ़ना है, चीजों को विस्तार से समझ करके पढ़िए, जल्दबाजी में नहीं पढ़ना है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है उसमें भी कुछ पंक्तियां दी गई हैं। पंक्तियां हैं कि मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का यह शाश्वत प्रमाण करता मुझको अमृत दान। उपर्युक्त पद में अस्तित्व ज्ञान भूल चुके को अमृत देने की बात की गई है। ऐसा संभव होने का आधार क्या है? एक ऐसे व्यक्ति को अमृत मिल गया है जो कि अपना अस्तित्व ही भूल गया है। इस पंक्ति में यह आशय है कि मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, मैं क्या हूं मैं ये भूल गया। जीवन का यह शाश्वत प्रमाण करता मुझको अमृत दान, तब मुझे अमृत मिला। तो अस्तित्व ज्ञान भूल चुके को अमृत देने की बात की गई है। ऐसा संभव होने का आधार पूछा गया है। प्रश्न को बहुत अच्छे से समझिएगा। आप देखिए इसमें जो 4 विकल्प हैं, पहला है भूलने वाला सरलता से नया ज्ञान ग्रहण कर लेता है। तो ऐसा नहीं है कि जो भूल जाता है वो सरलता से चीजों को ग्रहण कर लेता है, वो तो जो ग्रहण करेगा वो भी भूल जाएगा।
अगला है कि भूलने वाला अपने क्षणभंगुर अस्तित्व को भुलाकर शाश्वत के प्रति चेतन होने की स्थिति में आ चुका है। ऐसा भी नहीं है कि भूलने वाला अपने क्षणभंगुर अस्तित्व को भुलाकर शाश्वत के प्रति चेतन होने की स्थिति में आ चुका है। स्थिति में नहीं आया है, उसे वो प्राप्त हो चुका है। अब अगला देखिए, अगले में कह रहा है कि अस्तित्व ज्ञान भुलाकर अस्तित्वहीनता की दशा में पहुंचा हुआ व्यक्ति शाश्वत को ग्रहण कर सकता है। बिल्कुल सही बात है। जब आप स्वयं में अस्तित्वहीनता का भाव ले आएंगे तभी आप कुछ अर्जित कर सकते हैं। अस्तित्व ज्ञान भुलाकर अस्तित्वहीनता की दशा में पहुंचा हुआ व्यक्ति, वही बात है कि आप कहीं से, मान लीजिए समुद्र आपके सामने है, तो आप बाल्टी तभी भर सकते हैं ना जब आपकी बाल्टी खाली होगी। पहले से ही यदि उसमें पानी है तो क्या आप समुद्र से और पानी ले सकते हैं? कितना बड़ा समुद्र है आपके सामने, आपको कोई लाभ होने वाला नहीं है। इसी तरह से कोई भी ऐसा व्यक्ति जो पहले से कुछ धारणाएं बना करके रखे हुए है, कुछ बातें, वही कहते हैं ना जिसको अल्प ज्ञान पहले से ही है, उसे नया ज्ञान दे पाना संभव नहीं है, क्योंकि वो उसमें तर्क करेगा। वही है कि कोरे कागज पर कुछ भी लिख देना बहुत आसान होता है, लिखे हुए पर आप कुछ नया नहीं लिख सकते। तो जब आप स्वयं को मिटाकर किसी चीज में प्रवेश करेंगे तो आप उसे संपूर्णता से अर्जित कर लेंगे। स्वयं को मिटा करके पूरे समर्पण से जब आप किसी चीज में प्रवेश करेंगे तो आप उसे संपूर्णता से अर्जित करेंगे। वही बात है यहाँ पर है कि अस्तित्व ज्ञान भुलाकर अस्तित्वहीनता की दशा में पहुंचा हुआ व्यक्ति शाश्वत को ग्रहण करता है। अगला प्रश्न है कि अस्तित्व ज्ञान भूलने की बात अलग है और अमृत दान ग्रहण करने की बात अलग। ये गलत है, विकल्प सी ही सही होगा। आशा करती हूँ कि आप इसका भाव समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है कि आधुनिक काल के तीसरे उत्थान की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति कौन सी है? प्रगतिवाद, हालावाद, प्रयोगवाद या छायावाद? तो छायावाद, विकल्प डी बिल्कुल सही होगा। यहाँ पे देखिए तीसरे उत्थान की बात की गई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में जो विभाजन किया है आधुनिक काल का, उसे उत्थान के हिसाब से किया है। उत्थान नाम दिया है प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान, तृतीय उत्थान। इस तरह से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने छायावाद को नई धारा तृतीय उत्थान के अंतर्गत रखा है और उसकी जो समयावधि है वो 1918 से 1936 तक मानी है। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि शुक्ल जी ने जो विभाजन किया है वो उत्थान, उसे नाम दिया है प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान व तृतीय उत्थान, इस तरह से। और नई धारा, पुरानी धारा, इस तरह से बांटा है। अगला प्रश्न है कि कामायनी किसकी पुत्री थी? तो कामायनी काम की पुत्री थी। विकल्प सी बिल्कुल सही होगा। उनके नाम से ही आप आसानी से समझ सकते हैं। कामायनी यानी श्रद्धा को कामायनी इसीलिए कहा गया है क्योंकि वो काम की पुत्री हैं। कामायनी काम की पुत्री थी। कामायनी महाकाव्य के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। कामायनी के कुल 15 सर्ग हैं और इसका जो अंगी रस है वो शांत रस है। इसका दर्शन समरसतावाद, आनंदवाद पर आधारित है और आचार्य शांति प्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। ये सभी बातें हम लोग अभी देख चुके थे। जब हम बार बार चीजों को देखते हैं तो वही है कि वो हमें रट जाती हैं। आशा करती हूँ कि जैसे ही आपके सामने कामायनी शब्द आएगा आप तुरंत, आपको उसके 15 सर्ग याद आ जाएंगे, क्योंकि हम लोग इतने बार पढ़ चुके हैं। अगर आप लगातार साथ में जुड़े हुए हैं तो आपको ये बिल्कुल रट गए होंगे। इसी तरह से बहुत से प्रश्न हैं, जब हम बार बार देखते हैं, बार बार सुनते हैं तो हमें वो सुन सुनकर ही याद हो जाते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रसाद की गीत कला का उत्कृष्ट रूप उनके किस संकलन में दिखाई देता है? झरना में, तरंग में, आंसू में या लहर में? तो विकल्प डी लहर बिल्कुल सही होगा। प्रसाद की गीत कला का उत्कृष्ट रूप उनके लहर काव्य संकलन में दिखाई देता है। प्रसाद द्वारा रचित जो अन्य काव्य कृतियां हैं वे हैं उर्वशी, वनमिलन, प्रेमराज, अयोध्या का उद्धार, कानन कुसुम, प्रेम पथिक आदि। अगला प्रश्न है कि किस कवि की कृति को छायावाद का घोषणा पत्र कहा गया है? तो सुमित्रानंदन पंत की कृति को छायावाद का घोषणा पत्र कहा गया है। इनकी जो पल्लव है, सुमित्रानंदन पंत के पल्लव को छायावाद का घोषणा पत्र कहा गया है।
अभी हमने इसी क्लास में देखा और हमने इसे इस तरह से याद किया था कि पल्लव शब्द का अर्थ होता है पत्ता और घोषणा पत्र किस पे लिखा हुआ है, पत्ते पर लिखा हुआ है। इस तरह से हम याद रख सकते हैं। ये केवल याद रखने के लिए आपको बता रही हूं कि आप इस तरह से उसको याद रख सकते हैं कि घोषणा पत्र किस पे लिखा गया, एक पत्ते पर लिखा गया। वो पत्ता कौन सा है, पल्लव। अर्थात छायावाद का घोषणा पत्र किसे कहा जाता है, सुमित्रानंदन पंत की कृति पल्लव को। अगला प्रश्न है कि कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है। तो कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है शांतिप्रिय द्विवेदी जी ने। उपनिषद पढ़ने से हमें क्या मिलती है, शांति। इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि उपनिषद पढ़ने से हमें शांति मिलती है और शांतिप्रिय द्विवेदी जी ने छायावाद का उपनिषद कामायनी को कहा है। कामायनी के संबंध में विद्वानों के जो कथन है उन्हें भी देख लेते हैं कि मानवता का रसात्मक इतिहास कामायनी को कहा है नंद दुलारे वाजपेयी जी ने। मानव चेतना के विकास का महाकाव्य कहा है डॉक्टर नगेंद्र ने। आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधि महाकाव्य कहा है नामवर सिंह जी ने। और रहस्यवाद का पहला महाकाव्य कहा है निराला ने। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है नारी तुम केवल श्रद्धा हो पंक्ति किस रचना में है। बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं और बहुत प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, आप लोगों ने सुनी भी होंगी और हम लोग भी क्लास में पहले चर्चा कर चुके हैं कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत नग पग तल में पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। ये कामायनी की पंक्तियां हैं। विकल्प ए बिल्कुल सही होगा। अन्य विकल्प हैं चंद्रगुप्त, साकेत व भारत भारती। इनका जो कामायनी है उसमें कितने सर्ग हैं, 15 सर्ग हैं और मुख्य छंद जो है वो ताटंक छंद है और इस महाकाव्य का अंगिरस शांत निर्वेद है। और चंद्रगुप्त का प्रकाशन कब हुआ, 1931 ईस्वी में, जो कि जयशंकर प्रसाद जी का प्रसिद्ध नाटक है। और ये चंद्रगुप्त नाटक भी बहुत से पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। साकेत जो कि 1931 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और भारत भारती मैथिली शरण गुप्त जी का कब प्रकाशित हुआ था, 1912 ईस्वी में, जिसके कारण इन्हें महात्मा गांधी जी से राष्ट्र कवि की उपाधि मिली थी, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी। अगला प्रश्न है कि धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध पंक्ति में किसके जीवन सत्य की अभिव्यक्ति मिलती है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, लक्ष्मण, हनुमान या विभीषण। तो जब हमने राम की शक्ति पूजा को जिस क्लास में समझा था विस्तार से, उसमें हमने ये पंक्तियां भी देखी थी कि जब प्रभु श्री रामचंद्र जी कमल लेने के लिए, नील कमल लेने के लिए हाथ बढ़ाते हैं और वहां पर कमल नहीं पाते हैं, तब उन्हें बहुत अफसोस होता है अपने जीवन का कि ये जीवन कितना निरर्थक है कि अपनी प्रिया, अपनी जानकी का मैं उद्धार भी नहीं कर सकता। कि धिक जीवन को जो पाता ही आया विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध, जानकी हाय उद्धार प्रिया का न हो सका। और ये जो बातें हैं ये कहीं ना कहीं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जो व्यक्तिगत जीवन है उससे संबंध रखती हैं। निराला का जो व्यक्तिगत जीवन है वो बहुत कष्टदायी रहा, तो कहीं ना कहीं ये पंक्तियां उसका प्रतिनिधित्व करती हैं, उसे रखती हैं। तो यही पर पूछा गया है कि पंक्ति में किसके जीवन सत्य की अभिव्यक्ति मिलती है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। उनका जो जीवन था वो बहुत दुखों से भरा हुआ, या यूं कह सकते हैं कि उन्होंने बहुत विरोध झेले अपने जीवन में। अगला प्रश्न है कि छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन सी हैं, अलंकारिक, साहित्यिक, शैलीगत या प्रायोगिक। तो शैलीगत विकल्प सी बिल्कुल सही होगा। शैलीगत छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति है। छायावाद की अन्य प्रवृत्तियों में स्वातंत्र चेतना, वैयक्तिकता, अनुभूति की प्रतिष्ठा, सौंदर्य चेतना, प्रकृति चित्रण, राष्ट्रीय स्वर, प्रेमानुभूति आदि। अगला प्रश्न है कि छायावाद पर विचार करते हुए हिंदी के कई प्रतिष्ठित आलोचक निर्देश देते हैं कि हिंदी में छायावाद बंगला साहित्य के अनुकरण पर आया। इस संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हिंदी में बहुत सी ऐसी विधाएं हैं जो कि बांग्ला साहित्य के अनुकरण पर आई हैं, लेकिन क्या ये कथन सही है कि छायावाद भी बांग्ला साहित्य के अनुकरण पर आया।
कुछ बहुत कम ऐसी चीजें हैं जो कि बांग्ला साहित्य से ली गई हैं, लेकिन इसका आशय ये नहीं है कि सभी कुछ लिया गया है। तो इसे पहले हम समझेंगे। पहला कथन है कि बंगला की अन्य विधाओं की तरह उसकी छायावादी कविता का भी अनुकरण छायावादी कवियों ने किया। गलत है, ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ का अनुकरण किया गया है, लेकिन छायावाद का नहीं किया गया है। बंगला का छायावादी साहित्य इतना उत्कृष्ट था कि उसका अनुकरण किए बगैर हिंदी के कवि रह नहीं सके। आप यूं कह सकते हैं कि वो प्रेरित किया है। हमारा हिंदी साहित्य का जो इतिहास है या हिंदी के हमारे जो लेखक या कवि रहे हैं वे बांग्ला साहित्य से प्रभावित रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, तो ये भी गलत है। अगला है कि हिंदी के साहित्यकार हर किसी उत्कृष्ट साहित्य से उत्तम कोटि की रचनाओं को ग्रहण करते ही रहते हैं, ये भी नहीं है, ये भी गलत है। अगला है बंगला साहित्य में छायावाद युग नाम का कोई युग हुआ ही नहीं। अपनी आधारहीन कल्पना पर ही हिंदी आलोचक ऐसा मत प्रसारित करते रहे। बिल्कुल सही है। बंगला साहित्य जब आप देखेंगे तो उसमें छायावाद युग नाम से कोई भी युग नहीं मिलता है, तो फिर अनुकरण की बात ही नहीं उठती है। जब बंगला में छायावाद युग है ही नहीं तो फिर अनुकरण कैसे किया जा सकता है, संभव ही नहीं है। तो विकल्प डी बिल्कुल सही होगा। हाँ, ये है कि हमारे जो साहित्यकार रहे, लेखक रहे, वे प्रभावित रहे हैं। जैसे कि आप राम की शक्ति पूजा ही देख लीजिए। राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, उसका जो उन्होंने आधार लिया है वो कृतवास रामायण जो कि बंगला की ही है उससे लिया है। लेकिन यहाँ पर जो कथन कहा गया है उसके अनुसार ये बिल्कुल भी सही नहीं है। विकल्प डी सही होगा कि छायावाद का अनुकरण नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है कि निराला के अनुसार हिंदी में मुक्त काव्य किस छंद की बुनियादी पर सफल हो सकता है? रोला पर, चौपाई पर, दोहा पर या कवित्व पर? तो कवित्व पर सही हो सकता है। विकल्प डी सही होगा। निराला जी जो कि मुक्त छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं, उन्हीं की बात की जा रही है कि निराला के अनुसार हिंदी में मुक्त काव्य किस छंद की बुनियादी पर सफल हो सकता है, तो उनका मानना है कवित्व पर। अगला प्रश्न है कि कलाधर उपनाम से रचना करने वाले का नाम। कलाधर उपनाम से रचना कौन करता था? सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा या जयशंकर प्रसाद? तो विकल्प डी बिल्कुल सही होगा, जयशंकर प्रसाद। इसे आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं कि कलाधर, सारी कलाओं को धरने वाले कौन है? शंकर जी हैं। इस तरह से आप जोड़ करके याद रख सकते हैं कि कलाधर कौन है? शंकर। और शंकर से जयशंकर प्रसाद याद रखा जा सकता है। कलाधर उपनाम से रचना करने वाले का नाम जयशंकर प्रसाद है और इनका बाल्य नाम झारखंडी था। इनके द्वारा रचित जो काव्य कृतियां हैं वे उर्वशी, वन मिलन, अयोध्या का उद्धार, झरना, आंसू, लहर, कामायनी इत्यादि। जबकि दिए गए विकल्पों के कवि जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला तथा महादेवी वर्मा छायावाद के कवि चतुष्टय के अंतर्गत आते हैं। ध्यान रखिएगा, इनका बाल्य नाम झारखंडी, ये भी बहुत प्रसिद्ध है, बहुत बार पूछा जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से कि झारखंडी नाम किसका है। तो ध्यान रखिएगा, झारखंडी नाम किसका है? जयशंकर प्रसाद जी का बाल्य नाम है, बचपन का नाम इनका झारखंडी था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में भी पंक्ति दी गई है और पूछा गया है कि उपर्युक्त गीत किस कवि का है। पंक्ति है, स्नेह निर्झर बह गया, रेत ज्यों तन रह गया। ये जो गीत है ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है। स्नेह निर्झर बह गया, रेत ज्यों तन रह गया, आम की यह डाल जो सूखी दिखी, कह रही है अब यहाँ पिकिया शिखी, नहीं आते पंक्ति मैं वह हूं लिखी, नहीं जिसका अर्थ जीवन दह गया है। स्नेह निर्झर बह गया है, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की पंक्ति है, उनका गीत है ये। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के अड़िमा काव्य संग्रह में ये संकलित है। अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, बेला, अर्चना, आराधना, गीत गुंज, सांध काकली, अपरा, बादल राग आदि इनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह हैं।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक कथन गलत है, तो गलत कथन पहचानना है। पहला है कामायनी प्रसाद द्वारा लिखा गया महाकाव्य है, बिल्कुल सही है। इसे तो हम लोग इतने बार रट चुके हैं कि कोई नींद में भी पूछे तो आप बता देंगे कि कामायनी किसका महाकाव्य है, तो जयशंकर प्रसाद जी का। आंसू प्रसाद द्वारा रचित खंड काव्य है, बिल्कुल सही है, आंसू खंड काव्य है जयशंकर प्रसाद जी का। खंड काव्य वो होता है जब कोई एक अंश लेकर के, कोई एक खंड लेकर के काव्य लिखा जाता है तो वो खंड काव्य कहलाता है। आंसू जो कि विरह में लिखा गया है, स्मृति काव्य है, ये जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एक खंड काव्य है, बिल्कुल सही है ये। अगला है काव्य कला तथा अन्य निबंध प्रसाद द्वारा रचित निबंध संग्रह है, ये भी बिल्कुल सही है। इसके बाद है इरावती प्रसाद द्वारा लिखी गई कहानी है, तो ये गलत है। इरावती जयशंकर प्रसाद जी की कहानी नहीं है, इरावती जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखा गया उपन्यास है। इनके जो अन्य उपन्यास हैं वे कंकाल व तितली, ये है कंकाल तितली इरावती जयशंकर प्रसाद जी के उपन्यास हैं। कामायनी प्रसाद का महाकाव्य है और जो आंसू है वो खंड काव्य है। काव्य कला तथा अन्य निबंध ये प्रसाद द्वारा रचित निबंध संग्रह है। तो ध्यान रखिएगा कि काव्य कला तथा अन्य निबंध क्या है, निबंध संग्रह। इसमें तो नाम ही आ रहा है निबंध, तो आप उससे याद रख सकते हैं। तो ये कुछ जो महत्वपूर्ण बातें थी उनके काव्य के विषय में ये हो गई। तो इसके अनुसार विकल्प डी सही होगा, क्योंकि इरावती कहानी नहीं है अपितु उपन्यास है। तो आज के लिए हम लोग इतने ही प्रश्नों को रखते हैं। इसके आगे के प्रश्नों का अभ्यास हम लोग अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।